और महाराज बाबा नंद का वृद्ध शरीर उधो बाबा नंद के पास जाकर के प्रणाम किया। कहा, बाबा नंद, मैं उधो कृष्ण का मित्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बाबा नंद ने सुना, उधो की तरफ देखा, क्या कहा, तू मेरे कन्हैया का मित्र है? बोले हाँ। बेटा, तू मेरे कृष्ण का मित्र है, क्या तू मेरे कृष्ण से मिलकर के आया है? जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं मिलकर के आया हूं। मेरा कन्हैया कैसा है? जवाब दिया, बहुत अच्छा है। मेरी याद करता है कि नहीं? बोले बहुत करता है। बाबा, वो तुम्हारी याद करके कभी कभार बहुत रोता है, और बाबा उसने ही तो मुझे भेजा है तुम्हारे पास। बाबा नंद के आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, बाबा नंद को कुछ ज्ञान नहीं करा पाए उनकी स्थिति देख करके, तो सोचा मैया को समझा लेंगे। आज भक्तों बाबा नंद के पास से जाकर के मैया का रास्ता पूछा कि मैया कहाँ है? तो जवाब दिया, मैया अंदर है। उद्धव बाबा नंद के पास से उठ करके अंदर गए, और जैसे ही मैया के पास गए तो क्या देखा है, मैया एक खंबे के पास बैठी हुई पालना झुला रही है। पालना में एक डोर लगी हुई थी, इस प्रकार से झुला रही है। उद्धव पास में पहुंच गए और जवाब दिया, मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैया ने एक बार नहीं सुना, दोबारा फिर उद्धव ने कहा, अरे मैं कृष्ण मित्र हूं उद्धव, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं मैया। मैया ने एकदम से सुना और कहा, अरे चुप चुप शांत हो जाओ। क्यों? उद्धव, तुझे नहीं पता है, ये मेरा लाला है ना, ये कन्हैया, ये मुझे बहुत परेशान करता है। दिन रात मेरे आगे पीछे डोलता रहता है, जहां जाऊं मेरे आगे पीछे लगा रहता है। कहीं कहता है मैया रोटी दो, माखन रोटी दे दो, कहीं कहता है बाबा नंद ने मुझे मारा है, कहीं कहता है बलराम भैया ने मुझे मारा है। मुझे बहुत परेशान करता है ये। अभी तो जैसे तैसे मैंने इसे पालने में सुला पाया है, और तू बोलेगा उद्धव तो मेरा लाला जग जाएगा। मैया इतनी बावरी हो गई। उद्धव कहने लगे, मैया क्या तेरा लाला इस पालने में है? बोले हाँ उद्धव, मैंने अपने हाथों से इसे सुलाया है, मैंने अपने हाथों से इसे लोरी सुना करके सुलाया है। अभी तो जैसे तैसे सोया, मेरा सारा काम फैला हुआ है। आज भक्तों उद्धव कहने लगे, तो मैया मुझे एक बार सिर्फ अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कहने लगी, उद्धव मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया को पिछली बात याद आ गई। उद्धव से कहने लगे, उद्धव से मैया कहने लगी, अरे उद्धव तेरे ही जैसा एक साधु और आया था एक दिन हमारे लाला के दर्शन करने, लेकिन मैंने उसको दर्शन नहीं कराए। बहुत निवेदन किया, बहुत ही विनती की, तब जाकर के मैंने अपने लाला के दर्शन कराए। उद्धव तू तो मेरे कन्हैया का मित्र है, कोई बात नहीं, तू तो बचपन में मेरे कन्हैया के साथ रहा है, ठीक है मैं तुझे दर्शन करा देती हूँ। और जैसे ही मैया ने
पालने के ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी, उस चादर को हटाया और लाला को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो खाली पालना को देख करके मैया फूट फूट करके रोने लगी। हाय बेटा, मैं कितनी बावरी हो गई हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मेरा लाला कब का मुझे छोड़ के चला गया। उधर मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझसे झूठ बोल दिया, मैं बावरी, मैंने समझ नहीं पाया कि मेरा लाला, मैं इसी पालने में अपने कन्हैया को सुलाती थी। मैया का ये भाव देख करके उधो की आंखों में आंसू आ गए। उधो कहने लगे, मैया घबराओ नहीं, तुम्हारा लाला तुमसे बड़ा ही प्रेम करता है, हर पल माँ का है, हर पल मैया तुम्हारी याद करता है। मैं उसके पास जाता हूँ तो यही कहता है कि मेरी माँ यशोदा, मेरे बाबा नंद कैसे मेरे बगैर रह रहे होंगे, और वो तुमसे मिलने के लिए एक दिन जरूर आएगा माँ। आज उसी समय उद्धव कहने लगे, मैया मैं कुछ ग्वाल वालों से, कुछ गोपियों से मिलकर के आता हूँ। मैया कहने लगी, ठीक है उद्धव, तुम जाओ और मैं तब तक कुछ भोजन प्रसाद बना दे। बाबा नंद भी सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं बनाया। मैं अपने, मुझे लगा कि मेरा लाला पालने में, तो मैं पालने को झुला रही थी, लाला को सुला रही थी, लेकिन मैं बाबरी, मुझे यही नहीं पता कि मेरा कन्हैया इस पालने में है ही नहीं। वो तो कब का मुझे छोड़ करके मथुरा के लिए चला गया। भक्तों, उद्धव मैया के पास से उठे और आगे ब्रज में पहुंचे। एक गोलाकार बना करके गोपियां बैठी हुई थी। गोपियां आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी। अरे कोई मेरी नींद खरीद ले, मैं नींद बेचना चाहती हूँ। एक गोपी खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे तू नींद बेचना चाहती है तो मैं नींद खरीदना चाहती हूँ, बोल तेरी नींद का क्या मोल है। एक गोपी खड़ी हो गई, जवाब दिया, तू अपनी नींद क्यों बेचना चाहती है। जवाब दिया, मैं अपनी नींद इसलिए बेचना चाहती हूँ क्योंकि एक दिन जब मैं सो रही थी तो स्वप्न में कन्हैया आए और ये नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा 20 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहा है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। और भक्तों, गोपी कहने लगी, मैं नींद इसलिए बेचना चाहती हूँ, कन्हैया स्वप्न में आए और मुझसे कहा कि आज तो मैं स्वप्न में आया हूं, कल मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने के लिए आऊंगा, तुम मेरे लिए माखन मिश्री का भोग बना के रखना। गोपी कहने लगी, मैं बड़ी खुश हो गई। सुबह हुई, मैं उठी, मैंने पूरे घर की सफाई की, बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और पूरे घर में पुष्प सजा दिए, पुष्पों से घर सजा दिया। शाम का समय हो गया, भगवान के लिए माखन मिश्री का भोग भी बना के रख लिया और मैं पलंग पे बैठ गई। इतनी प्रसन्नता मेरे हृदय में कि मेरे कन्हैया कब मुझे साक्षात दर्शन देंगे। आज गोपी कहने लगी, मैं इतनी प्रसन्न हो गई, कन्हैया के ख्यालों में इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। अगर मेरी नींद ना आती तो मैं कन्हैया के दर्शन कर लेती। और कन्हैया आए थे,
भोग लगा करके चले गए। जब मैं सुबह उठी तो उनके पद कमलों के निशान मुझे दिखाई दिए। मैं तभी से ये चाहती हूँ कि कोई मेरी नींद को खरीद ले, मैं नींद बेच देना चाहती हूँ। दूसरी गोपी कहने लगी, ये बता तू अपनी नींद बेचना चाहती है, तू क्यों खरीदना चाहती है? तो जवाब दिया है गोपी ने, ऐसा ही हमारे साथ हुआ बहन। एक दिन कन्हैया आए और कहा, स्वप्न में कन्हैया ने मुझसे कहा कि मैं आज स्वप्न में आया हूँ, कल भी आऊंगा, लेकिन मैंने सुबह उठ करके अपने घर की, अपने पूरे कक्ष की सजा, पुष्पों से घर सजा लिया और अच्छे अच्छे व्यंजन भगवान के लिए बना लिए और बड़ी प्रसन्न हो गई। मैं पलंग पे बैठ गई जाकर के अपने कक्ष में और भगवान के लिए भोग लगा के रख दिया। आज गोपी कहने लगी, हमारे हृदय में इतनी प्रसन्नता हो गई, इतनी प्रसन्नता हो गई कि मुझे नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं नींद को खरीदना चाहती हूँ। अगर मुझे नींद आ जाती तो शायद मुझे स्वप्न में मेरे कन्हैया के दर्शन हो जाते। ये भाव गोपियों का उद्धव चुपचाप सुन रहे थे। उद्धव मन ही मन में सोचने लगे, वाह गोपियों, मैं तुम्हें क्या ज्ञान सिखाऊं, क्या ज्ञान उपदेश कराऊं। फिर भी उद्धव पास में पहुंचे, समझाया गोपियों को, गोपियों जिसे तुम साधारण समझती हो वो कोई साधारण नहीं है, उन्हें भूल जाओ, वो पार ब्रह्म है। गोपियां कहने लगी हैं,